साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर 8वें वेतन आयोग से पहले एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 35 नई पोस्ट के क्रिएशन को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। यानी कि ये जो पोस्ट होंगी 8वें वेतन आयोग जो है उसके कार्यालय में यहां पर रहेंगी। यानी कि जब से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा और तब खत्म होगा, तब तक दोस्तों ये नई पोस्ट यहां पर रहेंगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं नई पोस्ट कौन कौन सी है और इस पर कौन कौन अप्लाई यहां पर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेल कर्मचारियों सहित जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर संबंधित अपडेट्स और सूचनाएं मिल जाएंगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा वो ऑफिशियल लेटर और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये यहाँ पर लेटर है। और डेट पे आप देख सकते हैं रिसेंट, आज की डेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी सर्कुलर है। सब्जेक्ट देखिए, फिलिंग अप पोस्ट इन 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। यानी कि 8वें वेतन आयोग के अंदर डेपुटेशन बेसिस पर यहाँ पर भर्तियां हैं, उनको भरने के क्रम में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, it is proposed to fill up the 35 post in 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। यहां पर यह प्रपोजल भेजा गया है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर 35 पोस्ट है, इनको यहां पर डेपुटेशन बेसिस पे भरा जाएगा। दीज पोस्ट आर टू बी स्टाफ्ड फॉर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सीपीसी टिल द क्लोजर ऑफ द कमीशन। और ये जो आपके जो पोस्ट हैं इनकी वैलिडिटी एक प्रकार से बोले तो जब 8वां वेतन आयोग शुरू होगा, ठीक है, तब से लेकर और 8वां वेतन आयोग खत्म होगा तब तक रहेंगी। यानी कि कुल मिला के बोले तो 10 साल तक ये जो पोस्ट है यहाँ पर रहेंगी। 8वें वेतन आयोग शुरू होंगी, 8वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगी। तो आगे बोला गया है, द अपॉइंटमेंट टू द 8th सीपीसी विल गॉन बाय द रेगुलर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय डीओपीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहाँ पर देखिए जो अपॉइंटमेंट होंगे 8वें वेतन आयोग में, वो यहाँ पर जो भी डीओपीटी टाइम टू टाइम यहाँ पर जो भी रेगुलर नॉर्म्स और प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उनके अनुसार यहाँ पर होने वाली है। इट इज रिक्वेस्टेड टू सर्कुलेट दिस रिक्रूटमेंट अमोंग द रिलेवेंट ऑफिशियल्स एंड पर्सनल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस सूचना को सभी ऑफिशियल्स और जो पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ यहाँ पर भेजें, साझा करें। द पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इंक्लूड। और नई जो पोस्ट बनाई गई हैं उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएगी वो भी यहाँ पर नीचे बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है, नॉमिनेशंस एप्लीकेशन इन दिस अटैच्ड परफॉर्मा along with the supporting document जैसे कि अपार ऑफ 5 ईयर विजिलेंस क्लियरेंस ETC should be sent to this department to the following address। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी नॉमिनेशन और एप्लीकेशन यहाँ पर भेजे जा रहे हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो वहाँ पर आपको 5 साल की अपार विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह आपको यहाँ पर भेजने पड़ेंगे और ये आपका एड्रेस है, इस पर आपको भेजने पड़ेंगे। आगे बताया गया है, दिस इज एन ओपन एंडेड सर्कुलर। यह एक प्रकार से खुली भर्ती की तरह सर्कुलर है। मीनिंग इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस अंटिल ऑल वैकेंसी आर फिल। और इसमें आवेदन तब तक लिए जाएंगे तब तक पोस्ट भर नहीं जाती। इसका मतलब है कि भाई जो पहले फॉर्म भरेगा पहले उसका यहाँ पर ले लिया जाएगा सिलेक्शन। इसलिए यहाँ पर बोला गया है, इट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द ड्यूली फिल्ड वेरीफाइड एप्लीकेशन एट अर्लीस्ट। इसलिए जल्द से जल्द आप जो है अपने फॉर्म यहाँ पर भिजवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी जो मिनिस्ट्री हैं उनके सेक्रेटरीट को, सभी डिपार्टमेंट जो है उनको यहाँ पर ये लेटर यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं वो 35 पोस्ट कौन कौन सी हैं जो 8वें वेतन आयोग में यहाँ पर गठित की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पहली जो पोस्ट है वो आपके है सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट की। और ये आप देखेंगे तो लेवल 11 की दोस्तों पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट क्रिएट की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में क्या है, ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फेलिंग विच ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पर देखिए पूरा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बताया गया है और यहाँ पर देखिए हर पोस्ट को हम देखने वाले हैं, तो इन शॉर्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर दूसरी पोस्ट जो क्रिएट की गई है वो आप देखेंगे, ये है आपके डेस्क ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर, जिसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। और ये लेवल 8 और 10 की पोस्ट होने वाली है। टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं और यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पोस्ट है जो है ASO की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, 2 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगली जो पोस्ट है वो आपके है PS PPS और सीनियर PPS की। और ये आपके 6 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं और ये अलग अलग लेवल की हैं, लेवल 8, 10, 11 और 12 की इस प्रकार से हैं।
इसी प्रकार से आप देखेंगे पीए और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है 11 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कैशियर या एसएस की पोस्ट 2 क्रिएट यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर की 3 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एमटीएस की 3 पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कुल मिला के ऐसे टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। ठीक है, कैटेगरी कम है लेकिन टोटल 35 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। और यहाँ पर देखिए ये परफॉर्मा है जो आपको भरना है, एप्लीकेशन फॉर द टेम्परेरी पोस्ट अंडर 8th सेंट्रल पे कमीशन। और यहाँ पर इस फॉर्म को आपको भरना रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका नाम, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, करंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको देनी है। डेपुटेशन पे आपको भेज जाता है तो यहाँ पर डेजिग्नेशन वगैरह, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा। प्रेजेंट पे लेवल क्या है आपका, ठीक है, आपकी रेगुलर ज्वाइनिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बनी रहेंगी। ठीक है, और आपने कहाँ कहाँ काम किया है वो सब आपको यहाँ पर डालना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म भर के भिजवाना रहेगा। बाकी देखिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आपके 1/1/2026 से यहाँ पर लागू हो जाएगा। हालांकि इसका जो गठन है थोड़ा लेट यहाँ पर होने वाला है। अगर इसका गठन लेट होता है, मान लीजिए 1/1/2026 से आपका जो है गठन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ये लागू होता है, मान लीजिए कि 1/1/2027 को यहाँ पर लागू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल का आपको अरियर यहाँ पर मिलने वाला है। तो जल्द ही यहाँ पर इसमें आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर गठित होगा। और इसमें दोस्तों आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो जल्द ही निर्धारित होगा। हम एक डिटेल से वीडियो बना देंगे जहाँ पर किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निर्धारित किया जाता है और किस प्रकार से मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी बनाई जाएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।